एक तेरे बंदे हम। सत श्री अकाल। एतिमान चैनल देख रहे ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਰਾਧਿਕਾ ਸ਼ਰਮਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਡਰਾਮੈਟਿਕ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰਾਮਲੀਲਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ 'ਚ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰਾਮਲੀਲਾ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਤਿਉਹਾਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਮਨਾਉਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਤਿਉਹਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਈ ਸਾਡੇ ਮਿਥਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਥ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਫੂਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੀ ਫੂਕੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਿਊ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰਾਵਣ ਨੂੰ ਫੂਕਣ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮਲੀਲਾ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ परमिशन नहीं मिल रही सी, वधिया लग रहा है आके? हाँ जी होएगा, क्योंकि अगर पीपल सपोर्ट करेंगे तो होएगा, क्योंकि इतना अच्छा जो बना रखा है, क्योंकि अच्छा भी लगता है देखने के लिए थोड़ा। आप कहाँ से आए हो? मैं सेक्टर 21 में रहता हूँ। ओके, हर साल आते हैं रामलीला देखने? हाँ, वैसे तो हमारा अलग से भी होता है और हमें यहाँ पे अच्छा लगा तो हम यहाँ पे देखने आए हैं। ओके, नहीं मीन्स श्री रामचंद्र के लिए मतलब आपके अंदर सद्भावना इसलिए आते हो, मीन्स है ना अंदर श्रद्धा इसलिए आते हो को मस्ती मारने आते हो? नहीं नहीं ऐसे नहीं आते तो देखने के लिए है, जैसे अच्छा लगता है इसीलिए। ओके, विजयदशमी वाले दिन रावण जी को आग लगाई जाती है ना, उनको जलाया जाता है, तो इसके पक्ष में हो कि जलाना चाहिए रावण को या नहीं जलाना चाहिए? बोलना जलाना चाहिए। जलाना चाहिए, क्यों जलाना चाहिए, क्या रीज़न है? क्योंकि अब उतने उन्हीं के लिए तो इतना कुछ किया है, अब उनको मतलब लास्ट में कुछ करने के लिए कुछ तो करना होगा। और इतना जो कुछ किया है उन्हीं के लिए किया है। फिर जलाने से क्या हो जाता है, मतलब अच्छा हो जाता है? पोल्यूशन तो होता है, पर फिर भी साल में एक बार आते तो करना पड़ता है। अच्छा, साल में एक बार आते तो करना पड़ता है। ओके, एक बार जोर से जय श्री राम बोलना आप दोनों को। हाँ जी, जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू सो मच। सो आओ सीता माता जी तो पूछते हैं कि किवें दा लगदा उन्होंने कदों तो रोल कर रहे ने ते किवें दा महसूस कर रहे हो? बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे। और अगर मैं बात करूँ तो मैं सीता माता का जो रोल है वो मैं 3 साल से, ही मेरा 3rd ईयर है तब, तो मुझे तकरीबन 3 साल हो जाएंगे अब। कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं वैसे चंडीगढ़ से हूँ। ओके, तो थिएटर आर्टिस्ट हो मैम आप? थिएटर मैंने किया है बट इतना ज़्यादा नहीं किया, थोड़े बहुत मैंने प्ले किए हुए हैं, थिएटर का एक्सपीरियंस है मेरे पास। Okay. तो सीता माता इतना पवित्र आपको रोल मिला है ना, तो कैसे महसूस करती हो, मीन्स कितनी श्रद्धा है आपकी श्री रामचंद्र जी के लिए और सीता माता के लिए? बहुत ज़्यादा। जब मैं डायलॉग्स घर में भी रीड कर रही होती हूँ कई बार, तो इवन मेरी आंखों से पानी आने लगता है। मैं सच में बहुत ज़्यादा फील करती हूँ जब करती हूँ सीता माता का रोल, तो सच में अंदर से फील होता है। बहुत बड़ी बात है ना कि आप इतनी कम उम्र में सीता मैया का रोल कर रहे हो, है ना? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। इट्स अ प्राउडेबल मैटर फॉर मी, प्राउड फील होता है यू, है ना? ओके, तो रावण जी के लिए कैसी आपकी भावनाएं हैं? रावण जी के लिए मैं कहूँ तो बहुत अच्छे हैं सर तो। हाँ जी, हाँ, बहुत ही अच्छे, बहुत ही नाइस हैं। अगर मैं रावण जी उस टाइम की बात करूँ तो मतलब कि वो मतलब कि थे, विद्वान थे, काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ये कि उन्होंने सीता माता को कभी ऐसे गलत उससे नहीं देखा। जरूर उन्होंने हरण ज़रूर किया था, लेकिन कभी उन्होंने टच भी नहीं किया था। तो अपने अशोक वाटिका में भी उन्होंने रखा, तो जस्ट वो मतलब कि एक तरह से मैंने सुना है वो अपनी बेटी की तरह ही उसको मानते थे। ओके, कोई उनके उसमें गलत वो नहीं था, एक तो वही था कि राम जी ने उनकी रीजन था एक, हाँ, क्योंकि आगे हिस्ट्री बननी थी, हाँ, आगे वो स्टोरी बननी थी, और आगे मतलब कि अगर वो ना लेके जाते तो शायद राम उसका वध ना हो पाता। तो ये सब एक चीज़ थी जो जुड़ी थी कहानी एक दूसरे से। क्या जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या से वापस आए, वहाँ से वापस आए थे लंकापति रावण का वध करके, क्या उस वक्त भी जब लोगों ने विजयदशमी, तब तो दिवाली मनाई थी, घी के दिए जलाए थे देसी घी के, क्या तब भी क्या रावण जी को मतलब जलाया गया था उनका पुतला बना के? मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे ऐसा किया गया होगा, और आज लोग जलाते हैं। आज लोग जलाते हैं। जलाना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर हम रावण के पुतले को ना जलाकर अपने मन के जो अंदर जो रावण है ना उसको जलाना चाहिए। जैसे अब आजकल देखा जाए तो हम कितने सारे फीमेल के साथ कितना गलत हो रहा है, तो मुझे लगता है सबसे पहले अपने अंदर हमें अपने बदलाव लाना चाहिए। रावण को जला के कुछ नहीं होगा, वो अंदर से बहुत अच्छे थे, मतलब कुछ चीज़ें थी जो उनके अंदर गलत थी, लेकिन आज के जो है हम बाहर से तो अच्छा दिखाते हैं लेकिन अंदर से बहुत गलत हमारे अंदर होती हैं भावनाएं। तो मुझे लगता है सबसे पहले उस पर वर्क करना चाहिए, हमें अपने आप को चेंज करना चाहिए।
अपने आप को चेंज, लाखों रुपए खर्च करके हम रावण को जला रहे हैं, है ना, तो पर अंदर की बुराइयां तो जल नहीं रही। तो पहले सबसे अपने अंदर की बुराइयां जलाओ, जिससे क्या कि आगे तो फीमेल्स भी हैं, बहुत लोग हैं, आपके माताएं, आपकी बहनें हैं जो इस आपके साथ सोसाइटी में रहती हैं, तो उनकी रिस्पेक्ट करिए, मैं ये कहती हूँ। कोई एक अच्छा सा आपका फेवरेट डायलॉग हो वो सुना दीजिए। ओके, रावण जी के साथ ही है मेरा डायलॉग, अगर मैं आप बोलो तो मैं वो बोल देती हाँ हूँ। जी, हाँ जी। ओके, खड़ी सिरहाने अजल ये कहती, शाना तेरा हिला हिलाकर ना पाएगा सुख तू कभी, किसी के दिल को नाहक सता सता कर। थैंक यू सो मच। सीता माता की जय। और उनसे बात करते हैं जिनकी वजह से रामलीला करवाई जाती है, श्री रामचंद्र जी से बात करते हैं। जय श्री राम जी। जय श्री राम। तो कैसे लगता है, मतलब लोगों की इतनी श्रद्धा है राम जी के प्रति, है ना, तो कैसा महसूस करते हो? जी, बहुत अच्छा लगता है कि लोग आके पैर छूते हैं, मुझे भगवान के स्वरूप में मानते हैं उस समय, तो बहुत अच्छा लगता है कि आज भी लोगों में वो आस्था है उनके मन में प्रभु राम के प्रति कि रामलीला देखने लोग आते हैं। आज भी बहुत रश होता है बाहर, कोरोना का टाइम चल रहा है लेकिन फिर भी लोग आते हैं, बहुत भीड़ में आते हैं और बहुत अच्छा लगता है। ओके, वैसे भी जिनके हृदय में राम बसते हैं उनको कोई नुकसान नहीं कर सकता, राम राम कहने से बंदा तर जाता है, इसलिए बहुत श्रद्धा है। ओके, कहते हैं जो रावण जी थे वो राम जी से ज्यादा कलाएं संपूर्ण थे, कितनी कलाएं संपूर्ण थे रावण जी? देखिए, ऐसा नहीं है कि रावण ज़्यादा कला संपूर्ण थे, ऐसा है कि धारणा है लोगों की, आज के टाइम में जो लोग हैं वो कहते हैं कि रावण विद्वान ज़्यादा था राम से। मैं मानता हूँ कि रावण की एज राम से बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि वो सीता को जब सीता का हरण करके लेके गए थे वो काफ़ी ज़्यादा एजिड थे, राम अभी बहुत ही छोटा था, बच्चा था उनके सामने बिल्कुल। और ये मानना है कि रावण ने ये सीता का हरण इसलिए किया था क्योंकि वो मोक्ष पाना चाहते थे प्रभु के हाथों, और उन्होंने ये तरीका अपनाया, एक छल का तरीका अपनाया, बाद में उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया भगवान के हाथों। जब रावण जी का वध हो गया था, राम जी ने कर दिया था, तो मतलब उन्होंने कहा था कि वो ज़्यादा कलाएं संपूर्ण, वो महाविद्वान है, तो उन्होंने लक्ष्मण को भेजा था उनके पास। तो मतलब रावण जी ने कौन सी उनको 2 शिक्षाएं दी थी लक्ष्मण जी को? रावण जी 4 वेदों के ज्ञाता थे, बहुत ही बुद्धिमान थे। और आपको मैं एक बात बताता हूँ, जब लंका पर चढ़ाई करनी थी प्रभु राम ने शिविर बनाने से पहले, वहाँ पे उन्होंने एक यज्ञ किया था जिसमें बुलाया गया था आसपास का जो सबसे ब्राह्मण बड़ा है, वहाँ पे रावण जी को बुलाया गया था समुद्र के पास। प्रभु राम ने अपनी जो पूजा की थी वो रावण जी को बुला के की थी, सबसे बड़े ब्राह्मण देवता को बुला के की थी। वहाँ पे लक्ष्मण जी को वो यही कहते हैं कि मैंने जो किया अपने भाई के साथ, मैंने बहुत गलत किया, वो अच्छी राह पे जा रहा था, प्रभु की भक्ति में था। और लक्ष्मण जी को यही समझाते हैं कि अपने भाई का साथ देना और कभी भी अपने बड़े भाई को वो गलत मत बोलना, ये 2 शिक्षाएं दी थी उन्होंने। हाँ जी। वैसे शिक्षाएं कुछ और थी, इट्स ओके, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। रावण जी ने शिक्षाएं दी थी कि कभी भी अपना भेद किसी और को मत बताना, क्योंकि घर का भेदी लंका डाहे। और दूसरी शिक्षा दी थी कि हम कोई भी काम कर रहे हैं उस काम को आज ही कर लो, कल पे नहीं टालना है, क्योंकि कल काल का नाम है। सो आपके अकॉर्डिंग रावण जी थे वो एक अच्छे इंसान थे या बुरे? देखिए, अच्छे इंसान थे, मैं मानता हूँ, बस मैं वही बात आ गई, उन्होंने मोक्ष प्राप्त करना था, वो प्रभु के हाथों करना था। उन्हें भी पता लग गया था कि प्रभु ने अवतार ले लिया है, और जब शूर्पणखा उनके पास आई थी कि मेरी नाक कट गई है, तो उन्होंने कहा था कि हाँ मैं जाऊंगा, बदला लेने जाऊंगा, मगर अपने तरीके से जाऊंगा। तभी उन्होंने मारीच के पास गए कि तू माया मृग बनकर जाना, वहाँ पे मारीच का भी उद्धार होना था प्रभु के हाथों, तभी उन्होंने तीर मारा था उसको, मारीच की वहाँ पे मृत्यु हो गई थी। तो उससे पहले मारीच को तीर मारा था उन्होंने, बहुत 100 योजन दूर जाके गिरे थे, वो इसलिए गिरे थे, सुबाहु को वहाँ पे मार दिया था। मारीच इसलिए जीवित थे क्योंकि उन्होंने आगे प्रभु के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना था। तो रावण बहुत ही विद्वान थे, मैं अच्छा मानता हूँ। वो एक घृणित कार्य उन्होंने किया पूरे जीवन में, वो भी अपनी अच्छाई के लिए, अपनी भलाई के लिए। तो आपको क्या लगता है कि रावण जी को जलाना चाहिए या नहीं जलाना चाहिए? देखिए, पिछले बहुत सालों से प्रथा चलती आ रही है कि सब लोग जला रहे हैं, वो इसलिए जला रहे हैं कि अच्छाई की बुराई पर जीत होती है। और लोगों की धारणा बनी हुई है कि हाँ आजकल जो बच्चे यंग जनरेशन है उनके बीच में है कि नहीं दशहरा देखने जाना है, वहाँ पे पटाखे जलेंगे, रावण को फूंका जाएगा, लेकिन उनके पेरेंट्स उनको ये नहीं बता रहे कि
यहाँ पे रामलीला में लोग देखने आ रहे हैं, आप श्रद्धा देखेंगे ना रावण के प्रति भी है लोगों की कि हाँ ये भी एक राजा था जिसने सिर्फ एक घृणित कार्य किया अपने जीवन में, वो भी मोक्ष प्राप्त करने के लिए, सिर्फ प्रभु के हाथों मरने के लिए। और मैं मानता हूँ कि अगर लोगों को ये मैसेज दिया जाए कि हाँ अच्छाई की जीत होती है चाहे बुराई कितनी बड़ी क्यों ना हो, तो ये जो पुतले फूके जाते हैं वो एक तरह से सही भी है, एक तरह से सही है, लेकिन दूसरी तरह से अगर आप एयर पोल्यूशन के तरीके से देखें तो गलत है। और हाँ रावण बहुत ही बुद्धिमान था, लेकिन इस तरह पुतले फूके जाना और फिर इस तरह से दिखाई देना कि भाई हाँ ऐसे अच्छाई की जीत होती है, ऐसे अच्छाई की जीत होती है पुतले फूके, ये भी गलत है। तो मेरे हिसाब से ये इस साल नहीं हो रहा दशहरा और पोल्यूशन कम होगा। और ठीक है, यहाँ पर रामलीला में आप लोग आते हैं देखने तो वहाँ पे हम रावण की मृत्यु दिखाई देते हैं, ठीक है, नॉर्मल है, मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि 5 मिनट में लाखों का आप पुतला फूक रहे हो, है ना, इतना एयर पोल्यूशन हो रहा है और पवन तो गुरु है, उसी में से हमने सांस लेना है ना। तो क्या कहना चाहोगे रावण जी के बारे में? रावण जी के बारे में यही एक बात है कि लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो कि नेक्स्ट टाइम, चलो इस बार तो कोरोना काल की वजह से नहीं फूका गया, तो नेक्स्ट टाइम जलाएंगे क्या? जब श्री रामचंद्र जी आए थे और लंका को जलाकर, है ना, तो क्या उस समय जलाया था उन्होंने रावण को? उस समय ऐसा तो कुछ नहीं था, वो तो लोगों ने अब शुरू से धारणा बना दी है कि हाँ हमने ऐसे दिखाना है, रावण का पुतला फूंकना है, लाखों के उसमें वो पटाखे जलाने हैं और लोग तालियां मारेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए बहुत ही बुद्धिमान थे रावण जी भी, ऐसा नहीं करना चाहिए, पुतले नहीं फूकने चाहिए मेरे हिसाब से। कोई अपना फेवरेट डायलॉग सुना दीजिए। हाँ जी गुरु जो आज्ञा आपकी सिर माथे स्वीकार, अब तक जो चुपचाप रहा था मैं भी लाचार, आशीर्वाद है आपका जब तक मेरे साथ, मुश्किल ये कुछ भी नहीं है मामूली सी बात, लेकर तेरा आसरा चला करने यह काज, हे ईश्वर राखियो मोरी इस भरी सभा में लाज, इस भरी सभा में लाज। धन्यवाद। जय श्री राम। ਤੇ ਤਾਜ਼ੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਖਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਹ ਧੀਮਾਨ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਬਾਉਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।